फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नोटिस है। आप सबको मालूम होगा कैलेंडर जो है बीपीएससी का वो हमेशा अपडेट होता रहता है। यूपीएससी की तर्ज पे अधिकतर काम बीपीएससी का हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होने में टाइम लगता है। एक चीज़ से जब लंबा बदलाव करेंगे ऑफिशियल्स को, तो वो उनको थोड़ा समय लगता है, उनको समय देना पड़ता है। तो 15 अक्टूबर का ये नोटिस समझते हैं पहले है क्या, और सीटें जो बढ़ी हैं उसको भी हम देखेंगे। तो दो नोटिस, पहले सीट बढ़ने वाले का देख लेते हैं कितना सीट बढ़ चुका है। एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें क्या होगा 23/9/2024 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था और उम्मीदवार जो है दिनांक 28/9 से ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आमंत्रित किए गए। विज्ञापन प्रकाशन के उपरांत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हेतु विभिन्न भागों से कुल 70 रिक्तियों की अधियाचना प्राप्त हुई है। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि जो आपका वैकेंसी है उसमें बढ़ोतरी होगी ही होगी, अभी और बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि कई सारे डिपार्टमेंट्स नए बने हैं, कई सारे डिपार्टमेंट्स ने भेजा ही नहीं था, लेट हो रहा था, तो वो अभी आया है। प्रोफेसर पदाधिकारी गृह विभाग कारा, इसमें लेवल 9 की जॉब है। एंड सहायक निबंधक सहयोग समितियां एवं समकक्ष सहकारिता विभाग, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है उसमें अगर हम देखें तो आरक्षित अनारक्षित सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। अनारक्षित में 15, लेवल 9 में महिलाओं का नीचे है 15 में 5 4 ऐसे करके, तो कुल पद 35 इसमें। और हम अगर देखेंगे तो सारणी 2 है पद विभाग में, इसमें भी 35 और 64 इसमें आ जाएंगे कुल पद। टोटल ऊपर वाले में 2 बताया मैंने, इसमें 64 है और इसमें कुल 6 पद है, तो 70 पद हो गए। अब इसमें जो वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी जो है उसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंध संस्थान से वाणिज्य अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी, ईएमएस ग्रुप जो है, मैं खुद बीएचयू से पढ़ा हूं, तो ईएमएस ग्रुप का इन्हीं सब सेक्शन में बड़ा यूज होता है। मेरे रूम पार्टनर भी जो थे अभिषेक, उनका ईएमएस ग्रुप ही था, तो उनको यहाँ इज मिलेगा, मतलब उनको यहाँ थोड़ा लीड मिलने वाला है। स्नातक की डिग्री प्राप्त होगी तो वो सही होगा। अब एकीकृत 17वीं प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 2027 हो गई है। देखो सबसे जरूरी बात क्या है कि अगर टाइम से शुरू नहीं करेंगे टाइम से पहुंचेंगे नहीं। कट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो पूरा सिलसिला है वो हम शुरू करेंगे, मतलब एक वीडियो में पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज हम खत्म करने वाले हैं। आने वाले वीक्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो नोटिस है जरा उसको समझते हैं कि ओटीआर जो गड़बड़ हो रहा था, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स आप अपडेट कर सकते हो 19 अक्टूबर से, और ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट जो है वो बढ़ चुका है, ये है 4 नवंबर तक। तो दो चीजें आपके सामने हो गई। ओटीआर जिनका फंस रहा है, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर फॉर्म भरने में कुछ ना कुछ अटक रहा है। देखो यार, अटकने वाली बात नहीं है, अचानक से सब लोग वेबसाइट खोल लोगे लेकिन फॉर्म नहीं भरोगे तो वो जोर पड़ता है, काम किसी का नहीं होता है। तो अगर सिर्फ बच्चे एक बार वेबसाइट खोलें और पूरा भर डालें तो उन्हें दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन यहाँ क्या होता है कि वो वेबसाइट तो खोल रहे हैं लेकिन फॉर्म नहीं भर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं फंस रहा है, बाकियों पे लोड पड़ रहा है, तो वो सर्वर पे जर्क लग रहा है और वो ठीक हो जाएगा, वो इशू नहीं है। रात रात में करेंगे जब लोग कम करते हैं तो ये चीज़ होंगी। जैसे बेसिकली जो दिल्ली में स्टूडेंट्स हैं वो रात में कर रहे हैं तो उनका आराम से हो जा रहा है, लेकिन जो बिहार वाले स्टूडेंट है वो शाम में भरना शुरू करते हैं। अगर अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे भर लें तो कम दिक्कत होगी। ये एक मतलब सुझाव है आप सभी के लिए। तो ये चीज है। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोटिस में है इंटीग्रेटेड 70वां जो आपका संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है, इसमें क्या है इसको समझ लो आप। अपडेट डिटेल्स लिंक के माध्यम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अंकित अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि के कॉलम को छोड़कर, मान लो ये बेसिक चीजें हैं, अपना नाम तो ऐसा नहीं होगा कि आपका नाम सुमित है तो आप नजराना खातून लिख दोगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो आप क्या करोगे, ये सब चीज नहीं बदल सकते हो, सभी कॉलम, इसके अलावा सभी कॉलम में सुधार कर पाएंगे। इसके लिए आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 9/10/2024 से ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अपडेट डिटेल्स लिंक उपलब्ध रहेगा। एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन में यदि अभ्यर्थियों द्वारा भुगतान कर आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है एवं अंकित किए गए डेटा, फोटो इत्यादि में त्रुटि है तो 4 कॉलमों को छोड़कर शेष कॉलम में दिनांक 19/10 से अपडेट कर सकते हैं। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है परंतु आरक्षण कोटि जेंडर में अपडेट करना चाहते हैं, अतिरिक्त परीक्षा शुल्क का भुगतान इन फेवर ऑफ सेक्रेटरी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से करना होगा। मान लो आरक्षण कोटि या जेंडर में कुछ गड़बड़ी हो गई है ना, तो उसका ये उपाय है भाई, आपको एक डीडी बनवाना पड़ेगा, बैंक डिमांड ड्राफ्ट जिसको कहते हैं, और उन किसके नाम से, इन फेवर ऑफ सेक्रेटरी बिहार, इन फेवर ऑफ मत लिखिएगा उस पर लिखिएगा सेक्रेटरी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना, पेएबल एट पटना, ठीक है। पेएबल एट पटना भी मत उतार दीजिएगा, बैंक में जाएंगे तो वो लोग हालांकि समझदार होते हैं, समझदारी दिखाइएगा
के माध्यम से करना। डिमांड ड्राफ्ट एवं लिफाफे पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखकर एकीकृत संयुक्त प्रति अंकित करते हुए परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग के पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे। जिनको आरक्षण कोटि और जेंडर में यानी मेल फीमेल में सुधार करना हो, क्योंकि ये संगीन मामला है, ठीक है। अब देखो इस बार फॉर्म तो आई है, मैंने पहले भी कहा था कि नेताओं से जो चीज आप मांगोगे वो मिलेगा। आप क्राइम मांगोगे वो क्राइम देंगे, गुंडई करोगे गुंडई करेंगे, आप नौकरी मांगोगे नौकरी वो दे रहे हैं। तो यहाँ क्या ध्यान रखना है कि फॉर्म तो जल्दी जल्दी भरा दिया गया। अब एक बड़ा चैलेंज है कि बिहार में जितनी वैकेंसी दी गई है, क्या इलेक्शन से पहले उन सबका एग्जाम हो पाएगा, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई भी हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि हवा में बैठा लेंगे सबको और एग्जाम हो जाएगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन देखना है भाई, बिहारी कुछ भी कर सकते हैं, बिहार के लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो अपडेट या सुधार करने की तिथि 19/10 से 4/11 तक है। ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तारित अंतिम तिथि, जिन्होंने भर लिया है वो अपडेट कर सकते हैं 4 नवंबर तक। और ऑनलाइन आवेदन संबंधी जो प्रक्रिया है उसकी तिथि भी बढ़ा करके 4/11 तक कर दी गई है। समझ में आ रहा है? तो कुल मिला के आप 4/11 अगर फॉर्म आपने नहीं भरा है तो भर सकते हो, भर लिया है तो बाकी काम छूटा है तो वो कर सकते हो, और अपडेट या सुधार करना हो तो ये कर सकते हो। उक्त संशोधित तिथि के उपरांत पुनः ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु तिथि विस्तारित नहीं की जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। पूर्व में दिनांक जो था 1/10 को वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अपडेट करने हेतु प्रकाशित सूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाए। ऑनलाइन सबमिट करने पेमेंट करने से पूर्व अभ्यर्थी सब चीजों को देख करके सही है कि नहीं देख लेंगे। उपर्युक्त अपडेट ऑप्शन उपलब्ध कराने के उपरांत भी यदि त्रुटि हुई है तो इसका पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी एवं भविष्य में पुनः सुधार करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये इतना जरूरी चीज है कि आप तैयारी करने से ज्यादा बच्चे फॉर्म भरने में तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म में गलत भर दिए, तो उनको इसमें भी ध्यान रखना है, ठीक है। और ये सारा चीज हम आगे वाले टाइम में आपको हल्का करेंगे, बताएंगे। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।